राधे राधे भक्तों, 19 फरवरी गुरुवार का दिन हमारे जीवन में एक विशेष प्रकाश लेकर आ रहा है। यह केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वह पावन तिथि है जिसे हम फुलेरा दूज के नाम से जानते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जिसे स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त है। 19 फरवरी गुरुवार को जो संयोग बन रहा है वह अद्भुत है, दुर्लभ है, और आपके जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त कहा गया है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है एक ऐसा समय, एक ऐसा क्षण जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें दोष भी निर्दोष हो जाते हैं और जिसमें किया गया छोटा सा उपाय भी पर्वत जैसा बड़ा पुण्य फल देता है। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फल हमें प्राप्त नहीं होता। घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं, परिवार में लोग तो हैं लेकिन प्रेम नहीं है, संबंध तो हैं लेकिन उनमें मिठास नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन में इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो 19 फरवरी गुरुवार का यह दिन आपके लिए ही बना है। आज हम जिस 2 दीपक वाले उपाय की चर्चा करेंगे वह उपाय नहीं बल्कि आपके भाग्य को जगाने की चाबी है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, दीपक तो साक्षी है हमारी प्रार्थना का, हमारी श्रद्धा का और हमारे विश्वास का। जरा विचार कीजिए कि 19 फरवरी को गुरुवार है और गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन होता है। बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, जो धन के कारक हैं, जो विवाह और संतान सुख के कारक हैं, और फुलेरा दूज जो प्रेम और सौंदर्य का पर्व है, जो राधा और कृष्ण के मिलन का पर्व है। जब गुरु की कृपा और गोविंद का प्रेम एक साथ मिल जाए तो जीवन में कोई भी अभाव शेष नहीं रह सकता। इसलिए इस दिन का महत्व हजारों एकादशी और हजारों पूर्णिमाओं से भी अधिक माना गया है। ब्रजमंडल में, मथुरा में, वृंदावन में इस दिन की छटा ही कुछ और होती है। कहते हैं कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेलना आरंभ किया था। प्रकृति में एक नया उल्लास छा जाता है और यही उल्लास आपको अपने जीवन में भी लाना है। 19 फरवरी गुरुवार को आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, लेकिन ये दीपक साधारण दीपक नहीं होंगे और इन्हें जलाने का स्थान और इन्हें जलाने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। हर दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है, जो हमें यह संदेश देती है कि हमारे जीवन की गति भी सदैव ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर होनी चाहिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर होनी चाहिए, अभाव से प्रभाव की ओर होनी चाहिए। भक्तों, जब हम दीपक जलाते हैं तो हम अग्निदेव का आह्वान करते हैं, और अग्निदेव देवताओं के मुख माने गए हैं। हम जो भी हव्वी, जो भी प्रार्थना अग्नि के माध्यम से अर्पित करते हैं वह सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। 19 फरवरी गुरुवार के दिन जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको पूर्ण पवित्रता और पूर्ण सात्विकता का पालन करना होगा। मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो, हृदय में किसी के प्रति क्रोध ना हो, केवल और केवल अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति समर्पण का भाव हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2 दीपक ही क्यों, 1 क्यों नहीं या 5 क्यों नहीं? तो इसका मर्म भी बहुत गहरा है। हमारे जीवन के 2 पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष और एक आध्यात्मिक पक्ष। एक दीपक आपके घर की सुख समृद्धि के लिए है, आपके धन धान्य के लिए है, आपकी लौकिक कामनाओं के लिए है, और दूसरा दीपक आपके पितरों के लिए, आपके इष्ट देव के लिए
और आपके अंतर्मन की शांति के लिए है। जब यह दोनों दीपक एक साथ प्रज्वलित होते हैं तो घर का वास्तु दोष भी शांत हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। 19 फरवरी गुरुवार को सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त होना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना, यह तो हम हर पर्व पर करते हैं, लेकिन फुलेरा दूज के दिन पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय है, श्री कृष्ण का प्रिय है और देवगुरु बृहस्पति का भी प्रिय रंग है। यदि पीले वस्त्र उपलब्ध न हो तो आप किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों से इस दिन परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमें अंधकार को बुलाना नहीं है, हमें अंधकार को भगाना है। दिन भर आप अपने मन ही मन श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहे, राधा रानी के नाम का गुणगान करते रहे। जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर ही बैठें। आप अपने घर का कार्य करते हुए, अपनी नौकरी पर जाते हुए, अपना व्यापार करते हुए भी मन ही मन गोविंद को पुकार सकते हैं। प्रभु को शब्दों की नहीं, भावों की आवश्यकता होती है। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपकी मौन प्रार्थना भी उन तक पहुंच जाएगी, और अगर भाव में खोट है तो जोर जोर से चिल्लाने पर भी वह नहीं सुनेंगे। शाम का समय, जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं या प्रदोष काल कहते हैं, वह समय इस उपाय के लिए सर्वोत्तम माना गया है। 19 फरवरी गुरुवार की शाम को जब सूर्य देव अस्त हो रहे हों और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगे, तब आपको यह उपाय करना है। उपाय के लिए वो आपको मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं। यदि मिट्टी के दीपक ना हो तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बहुत ही पवित्र और सात्विक माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि आटा गूंथते समय उसमें नमक नहीं डालना है, केवल शुद्ध जल से आटा गूंथना है और उसी के 2 सुंदर दीपक बनाने हैं। इन दीपकों में आपको गाय का शुद्ध घी भरना है। भैंस का घी या तेल का प्रयोग इस विशेष उपाय में नहीं करना है, क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम राधा कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, और गाय के घी में साक्षात लक्ष्मी का वास माना गया है। जब गाय के घी का दीपक जलता है तो वातावरण के सारे कीटाणु, सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है। अब बात आती है बाती की, कि बाती कैसी होनी चाहिए, गोल बाती या लंबी बाती। भक्तों, देवताओं के लिए और विशेषकर भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए गोल बाती का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे हम फूल बाती भी कहते हैं। रुई की साफ स्वच्छ बाती बनाएं और उसे घी में अच्छी तरह से भिगो लें, ताकि दीपक देर तक जलता रहे और आपकी प्रार्थना देर तक गूंजती रहे। पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, जहां आपने लड्डू गोपाल को या राधा कृष्ण की तस्वीर को स्थापित किया हुआ है। 19 फरवरी गुरुवार को भगवान को पीले फूलों से सजाएं। अगर गेंदे का फूल मिल जाए तो बहुत उत्तम है, अगर कोई और पीला फूल मिल जाए तो वह भी चलेगा, और अगर कोई फूल ना मिले तो आप भावों के पुष्प उन्हें अर्पित करें। मंदिर के सामने बैठकर पहला दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधारमण, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें आप दूर करें। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज रखना। दीपक की लौ को देखते हुए यह महसूस करें कि साक्षात परमात्मा उस ज्योति के रूप में आपके सामने विराजमान हैं। अपनी आंखों को बंद करें और 2 क्षण के लिए उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें, जिसके मोर मुकुट है,
जिसके कानों में मकर कुंडल है और जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, यह ध्यान आपके मन को एक असीम शांति से भर देगा। दूसरा दीपक बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जलाने का स्थान आपको बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी माता के पास जलाना है, या फिर अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप इसे आकाश के नीचे अपने घर की चौखट पर या बालकनी में जला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि यह दीपक तुलसी के पास ही जलाया जाए, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा ही हैं, तुलसी ही हैं, और बिना तुलसी की कृपा के श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना असंभव है। 19 फरवरी गुरुवार को तुलसी के पास दूसरा दीपक जलाते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल या फिर थोड़े से पीले फूल जरूर रखें। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे आसन देना जरूरी होता है। जब आप दीपक को आसन देते हैं तो आप लक्ष्मी को स्थिर करते हैं, आप अपने घर में सुख समृद्धि को स्थायी निवास देते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा करें। अगर जगह कम है तो अपने स्थान पर ही 3 बार घूम जाएं और प्रार्थना करें कि हे वृंदा मियाँ, जैसे आपने भगवान शालिग्राम को पाया, जैसे आप सदैव श्री हरि के चरणों में रहती हैं, वैसे ही हमारे घर में भी भक्ति और प्रेम का वास हो। हमारे घर के क्लेश, हमारे घर के झगड़े सब समाप्त हो जाएं। भक्तों, 19 फरवरी गुरुवार का यह दिन प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए भी बहुत खास है। फुलेरा दूज को विवाह का महामुहूर्त माना जाता है। जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, उन्हें तो यह 2 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। जब आप यह दीपक जलाएं तो मन में यह कामना करें कि मेरा दांपत्य जीवन राधा और कृष्ण के प्रेम जैसा पवित्र और अटूट हो। इस दिन एक और छोटा सा कार्य आप कर सकते हैं। थोड़ा सा गुलाल लें और उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि फुलेरा दूज से ही होली का आगमन माना जाता है। जब आप भगवान के साथ रंगों की शुरुआत करते हैं तो आपका जीवन भी खुशियों के रंगों से भर जाता है। ये गुलाल आपके जीवन की नीरसता को समाप्त कर देगा। भक्तों, यह उपाय सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। विश्वास की शक्ति किसी भी उपाय को चमत्कारी बना देती है। जब आप पूरे भरोसे के साथ 19 फरवरी गुरुवार को यह कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन का भारीपन दूर होने लगा है। जो चिंताएं आपको रात भर सोने नहीं देती थीं, वह धीरे धीरे कम होने लगी हैं। जो रास्ते आपको बंद नजर आ रहे थे, वह खुलने लगे हैं। ईश्वर हमसे कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं मांगते। वह यह नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ। वह तो केवल हमारे समय का थोड़ा सा हिस्सा मांगते हैं, हमारा थोड़ा सा प्रेम मांगते हैं, और बदले में वह हमें वह सब कुछ दे देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फुलेरा दूज का अर्थ ही है फूलों जैसा खिलना। जैसे पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, वैसे ही इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में भी नए अवसरों का आगमन होगा। पुरानी समस्याएं सूखे पत्तों की तरह झड़ जाएंगी और नई उम्मीदें कोमल कलियों की तरह खिल उठेंगी। एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय कर रहे हों तो घर में शांति का वातावरण हो, शोर शराबा ना हो, टीवी या मोबाइल की तेज आवाज ना हो। कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से
अपना संपर्क तोड़ लें और अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। 19 फरवरी गुरुवार की शाम आपके और आपके ईश्वर के बीच एक सेतु का काम करेगी। कई बार हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे सुख दुख में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब हम घर में दीपक जलाते हैं, तो हमारे पितृ भी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद अदृश्य कवच बनकर हमारी रक्षा करता है। इसलिए जब आप दीपक जलाएं तो अपने पूर्वजों को भी नमन करना न भूलें। उनसे कहें कि हे पूर्वज देव, आप जहां भी हैं, जिस लोक में भी हैं, अपना स्नेह और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कभी धूप होगी, कभी छांव होगी, लेकिन जिसके हाथ में भक्ति का दीपक है वह कभी अंधेरे में नहीं भटकता, उसे रास्ता मिल ही जाता है। 19 फरवरी गुरुवार को आप जो यह 2 दीपक जलाएंगे वह आपके जीवन के भटकाव को रोक देंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे। भक्तों, हमारी संस्कृति में हर त्योहार का, हर तिथि का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। यह सब अंधविश्वास नहीं है। यह सब हमारे ऋषियों का हजारों वर्षों का अनुभव है। उन्होंने नक्षत्रों की गणना की, उन्होंने ग्रहों की चाल को समझा और फिर हमें यह बताया कि किस समय कौन सा कार्य करने से हमें लाभ होगा। फुलेरा दूज चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने वाला दिन है। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र सुख और सौंदर्य का कारक है। जब आप इस दिन प्रभु की आराधना करते हैं तो आपका मन भी मजबूत होता है और आपके जीवन में सुख सुविधाओं की भी वृद्धि होती है। इसलिए 19 फरवरी गुरुवार को इस अवसर को हाथ से जाने न दें। अपने व्यस्त जीवन से केवल 10 या 15 मिनट निकालें और इस विधि को पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करें। आप देखेंगे कि अगले कुछ ही दिनों में आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और घर का माहौल जो पहले तनावपूर्ण था वह आनंदमय हो जाएगा। याद रखें, दीपक का काम है जलना और दूसरों को रोशनी देना। हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है, खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी देनी है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही फुलेरा दूज का सार है। तो संकल्प लें कि 19 फरवरी गुरुवार को हम अपने घर को दीपों से रोशन करेंगे, अपने मन को भक्ति से रोशन करेंगे और अपने जीवन को सत्कर्मों से रोशन करेंगे। प्रभु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपका घर धन धान्य से भरा रहे, आपके बच्चों को सद्बुद्धि मिले और आपके परिवार में सदैव प्रेम बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम नहीं देंगे, बल्कि इसे अपने आचरण में उतारेंगे, क्योंकि सुनना अलग बात है और उसे करना अलग बात है। जो सुनता है उसे ज्ञान मिलता है, लेकिन जो करता है उसे फल मिलता है। भक्तों, जब आप तुलसी के पास दीपक जला चुके तो थोड़ी देर वहीं बैठे। तुलसी की महक और दीपक की रोशनी आपके तन और मन को आरोग्य प्रदान करेगी। आयुर्वेद में भी तुलसी का बहुत महत्व है और अध्यात्म में भी यह पौधा नहीं, साक्षात देवी है। इनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 19 फरवरी गुरुवार यानी कलह क्लेश से मुक्ति का दिन, दरिद्रता से मुक्ति का दिन और दुर्भाग्य से मुक्ति का दिन बस जरूरत है। तो एक सच्चे प्रयास की, एक सच्चे विश्वास की, तो तैयार हो जाइए।
इस महापर्व का स्वागत करने के लिए अपने घर की साफ सफाई कर लें, पूजा के बर्तनों को चमका लें और अपने मन के दर्पण को भी साफ कर लें, ताकि उसमें प्रभु की छवि स्पष्ट दिखाई दे। राधे राधे भक्तों, यह यात्रा अनंत है, भक्ति का सागर अथाह है। जितना डुबकी लगाओगे उतने ही मोती पाओगे। किनारे पर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। साहसी बनो, विश्वासी बनो और अपने जीवन की डोर उस दीनानाथ के हाथों में सौंप दो। फिर देखो वह कैसे आपकी नाव को भवसागर से पार लगाते हैं। 19 फरवरी गुरुवार आपकी नई शुरुआत का दिन बन सकता है। यह निर्णय अब आपके हाथ में है। इस दिन किसी भी गरीब को या जरूरतमंद को अगर आप कुछ पीली वस्तु दान कर सकें तो यह सोने पर सुहागा होगा। केले का दान, चने की दाल का दान या पीले वस्त्र का दान आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देगा। दान केवल धन का नहीं होता, दान मीठे बोल का भी होता है, दान क्षमा का भी होता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो 19 फरवरी गुरुवार को उसे माफ कर दें, अपने दिल से बोझ हटा दें, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां ईश्वर नहीं बसते। ईश्वर तो वहां बसते हैं जहां प्रेम होता है, जहां करुणा होती है। तो आइए हम सब मिलकर 19 फरवरी गुरुवार को फुलेरा दूज के इस पावन पर्व को मनाएं, 2 दीपक जलाएं और अपने जीवन को जगमगाएं। राधे राधे भक्तों, राधे राधे।